So good morning traders, what's up? I hope everything is going well and it is my first long video in the series and today we are going to talk about what is the trading, actual में trading क्या है and the second is how many markets are existing in the trading. ठीक है, so let's start. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है. आपने अपनी नियर बाई मार्केट शॉप में काफी रिटेलर्स की शॉप को देखा होगा, लाइक शाहिल ट्रेडर्स, द अनुल ट्रेडर्स, समथिंग एल्स. सो बेसिकली वो अलग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. बट ट्रेडिंग एक्चुअल में होती एक ही है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम. ठीक है, यानी लेन देन का काम. अगर आप आर्ट से रिलेट करते हैं तो यानी वस्तु विनिमय का काम. इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग. ठीक है, यानी कि व्यापार. एज अ एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, सो लेट्स थिंक you buy a pen at the cost of 10 rupees and sell it at the cost of 20 rupees. So the difference is 10 rupees. It's called your profit. ठीक है. एंड ऑल्सो अगर मैं इस चीज को रिवर्स करूं कि तुमने कोई पेन 20 रुपीज में बेचा एंड उसको दोबारा से वही सेम पेन 10 रुपीज में खरीदा, तो जो डिफरेंस आया 10 रुपीज वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है. यानी आप कोई चीज बेच रहे हो, आप तब भी प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपने हाई प्राइस में बेच के लो प्राइस में बाई कर दिया तो. एंड अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर आपने लो प्राइस में खरीद के हाई प्राइस में उसको सेल किया तो भी आपका इसमें प्रॉफिट होगा. ठीक है, बट इट्स नॉट ऑल्सो कि सिर्फ प्रॉफिट है एंड मनी मेकिंग मशीन है ट्रेडिंग. इट्स नॉट, बिकॉज यू नो द रियलिटी. द सेबी सेड द 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूज देयर मनी. सो ऑल्सो 10% ऑफ ट्रेडर एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड बाकी सबके सब पैसा नहीं बना रहे. जो सब आपको अपनी बेस्ट लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं एंड आपको कन्विंस करते हैं टू परचेज देयर कोर्स एंड फॉलो देयर, ज्वाइन देयर चैनल, समथिंग एल्स, वो एक्चुअल में पैसा आपके थ्रू कमा रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग के थ्रू. सो इस बात को आप ध्यान रखना. आई होप आप समझ गए कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं. तो समरी अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल, कोई चीज खरीदना और बेचना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग. ठीक है, सो सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ मेनी मार्केट आर एग्जिस्टिंग इन द ट्रेडिंग. ठीक है, सो हियर इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट. द फर्स्ट इज our stock market and the second is crypto market and the third is most valuable forex market. ठीक है, सो एक एक करके सबको कवर अप करते हैं. आइए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और मैं आपको यहाँ पे शो करता हूं. अगर मैं यहाँ पर सर्च मारूं HDFC बैंक, ठीक है, तो ये एक टाइप से एक बैंक के शेयर्स हैं. ठीक है, HDFC बैंक सिर्फ इतने रुपए का नहीं है, वो एक्चुअल में एक बहुत ह्यूज अमाउंट का, मतलब एक तरफ से बैंक है. बट यहाँ पर उसका जो शेयर लिस्ट हुआ है वो एक लोएस्ट प्राइस पर लिस्ट हुआ है. तो शेयर मतलब अ पार्ट ऑफ अ कंपनी. इन द सेंस अगर मैं ये कहूँ कि कल को मुझे कंपनी ओपन करनी है तो मैं कंपनी खोलते ही बहुत बड़ी नहीं बना सकता हूँ. मुझे एक्चुअल में उसे बड़ा करने के लिए कस्टमर्स चाहिए, मुझे एक कम्युनिटी चाहिए, मुझे अपनी पब्लिसिटी चाहिए, मुझे एक नेटवर्क चाहिए. ठीक है, तो जितना ज्यादा लोग मेरे पे इन्वेस्ट करेंगे, मेरी कंपनी में जितना लोग मुझे पैसा देंगे, उतनी बड़ी मेरी कंपनी ग्रो करेगी. सो कुछ लोग क्या करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. तो अगर मैं आज एक कंपनी ओपन करता हूँ और उसके शेयर्स को मैं NSE या फिर BSE में लिस्ट कर देता हूँ. तो NSE और BSE जो नहीं जानते, इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है इन अवर इंडिया जो कि ब्रोकर हैं कंपनीज और कस्टमर्स के बीच जो लेन देन का काम कराते हैं. अब हम बार बार कंपनीज के पास तो नहीं जा सकते ना शेयर्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, और ना कंपनी हमारे पास आ सकती है. तो जो ट्रेडर, जो ब्रोकर होता है, सॉरी, वो कस्टमर और कंपनीज के बीच में एक लेन देन का काम करता है. ठीक है, सो अब चलते हैं आगे. तो जब मैं कंपनी लिस्ट करूंगा, उसके शेयर्स को NSE या BSE में लिस्ट कर दूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, मान लो मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और लोगों को मेरी कंपनी में अगर फ्यूचर दिखता है आगे और लोग मुझ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो मेरे एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज पे परचेस करेगा और अगर इन फ्यूचर मेरा शेयर का प्राइस 200 रुपीज हुआ, तो वो जो 100 रुपीज का डिफरेंस रहेगा वो उस कस्टमर का प्रॉफिट होगा. हालांकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्स के तौर पे तुमको पूरी तरीके से रूइन कर दे, पर फिर भी वो तुम्हारा प्रॉफिट ही माना जाएगा. सो आई होप कि तुम समझ गए स्टॉक मार्केट में क्या होता है. बेसिकली कंपनीज के शेयर्स को हम परचेस करते हैं और हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं. भले ही हम छोटे हिस्सेदार हैं, बट वी आर ऑल्सो द ऑनर ऑफ द कंपनी. एंड अगर तुमसे कोई पूछे स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो आप बोलेंगे सेबी, द सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया. ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट. एक्चुअल नॉलेज इज अ मच मोर बेटर देन द प्रॉफिट. सो लेट्स कवर द क्रिप्टो मार्केट. तो इफ आई सर्च द बिटकॉइन,
यू नो ऑल्सो अबाउट द बिटकॉइन। तुमने कभी ना कभी इस चीज का नाम जरूर सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सतोशी नाकामोटो, समथिंग एल्स। और मोस्टली आजकल के सारे ट्रेडर जो हैं वो स्टॉक्स को छोड़कर क्रिप्टो या फॉरेक्स ही पसंद करते हैं, बिकॉज ये दोनों की दोनों मार्केट जो है ये स्टॉक के कंपैरिजन में काफी वॉलेटाइल और काफी बेस्ट मूव देने वाली मार्केट्स कहलाती हैं। काफी चीजों की वजह से जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मार्केट को अब डिनाई कर रहे हैं एंड फॉरेक्स और क्रिप्टो में अपनी एंट्री बना रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में बेसिकली क्या होता है, तो क्रिप्टो मार्केट इट्स नॉट अ रियल मार्केट कि मैंने आपसे अगर बोला कि मुझे 5 बिटकॉइन चाहिए आपके वॉलेट से मुझे दे दो, तो ऐसा नहीं कि आप मेरे हाथ पर 5 बिटकॉइंस रख दो और मैं उनसे कुछ चीज परचेस कर लूं या उन्हें कहीं दे दूं। तो इट्स नॉट अ रियल एसेट, इट्स डिजिटल ब्लॉकचेन। ठीक है, ये एक ब्लॉकचेन पे वर्क करता है जो किसी के भी अंडर काम नहीं करती। इफ आई से इट कि द स्टॉक मार्केट इज आल्सो अंडर द सेबी, बट द क्रिप्टो मार्केट इज आल्सो इंडिपेंडेंट। कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती, इट्स ओपन मार्केट, 24/7 ओपन मार्केट है। यहाँ पर इंट्राडे में ही ट्रिलियंस ऑफ वॉल्यूम ट्रेड होता है। हमारे देश की जीडीपी से ज्यादा इसमें एक दिन का वॉल्यूम रहता है। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, मान लो हमने कोई डिजिटल एसेट बना दिया, हमने कोई कॉइन बना दिया, मान लो XRP, तो हम उसको कोड करके रेगुलेट करके लिस्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर ब्रोकर पे। एंड अगर उस कॉइन्स पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग उसे परचेस करते हैं, जितना ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे उतनी ज्यादा उसकी एक्चुअल प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये सब चीजें कॉमन होती हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है और यही इसकी खूबी और बुराई भी है। बिकॉज इफ यू इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन अ वॉलेटाइल मार्केट, बिकॉज आपको मूव आपके फेवर में जाएंगे तो काफी इजीली मिल जाएंगे। बट द सेम थिंग अगर वो रिवर्स होती है तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप वर्क करते हैं सो आपका लॉस होना भी कंफर्म है। क्योंकि मैंने कहा कि क्रिप्टो मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता, तो वर्ल्ड में कोई भी चीज अगर होती है, कोई न्यूज आती है, कोई भी अगर डाटा सेंटिमेंट होता है अप एंड डाउन, तो क्रिप्टो मार्केट पे उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे पूरी मार्केट क्रैश या फिर पंप एंड डंप कर जाती है। सो क्रिप्टो मार्केट से आप जितना दूर रहें, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में बंच ऑफ कैपिटल आप यहाँ मत लेके आना, आप एक छोटे कैपिटल से ही एक बार इसको एक्सपीरियंस करो, बिकॉज आपको यहाँ लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज इन द सेंस अगर मैं बात करूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट फिर भी योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा दूं, तो लेवरेज इज द मल्टीप्लाई योर अमाउंट विद सम नंबर्स। अगर मैंने 10,000 रुपए से मार्केट में एंट्री करी है क्रिप्टो के, तो अगर मैं 10x का लेवरेज लेता हूं तो मार्केट मुझे मेरे अमाउंट के 10x अमाउंट से ट्रेड करने का ऑफर देती है। यानी 10,000 के कैपिटल से मैं 1 लाख का ट्रेड परचेस कर सकता हूं। बट जितना ज्यादा लेवरेज उतने कम पॉइंट में आपका एसएल हंट हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ये सब खेल स्टार्टिंग में मत करना, पहले आपको इसके बारे में नॉलेज देनी जरूरी है। सो आई होप कि आपको क्रिप्टो मार्केट समझ में आ चुकी है। अगर मैं समरी समझाऊं तो क्रिप्टो मार्केट इज नॉट अ एक्चुअल रियल एसेट, इट्स अ ऑनलाइन ब्लॉकचेन जो कि एक डिजिटल एसेट है। ठीक है, तो लास्ट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा द फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में हम पेयर्स को, करेंसीज को ट्रेड करते हैं। करेंसीज इन द सेंस USDT या यूरो USD या USD JPY, समथिंग एल्स। हम यहाँ पर रियल एसेट को ट्रेड करते हैं। रियल एसेट इन द सेंस हम यहाँ पर गोल्ड ट्रेड करते हैं, XAG USD, हम सिल्वर ट्रेड करते हैं, हम यहाँ पर क्रूड ऑयल, US ऑयल ट्रेड करते हैं। बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है एक रियल एसेट्स पे ट्रेड कराती है, करेंसीज एंड पेयर्स पे ट्रेड होती है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट है, जिसमें डेली बिलियंस ऑफ वॉल्यूम ट्रेड करता है। किसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम इंट्राडे में आता है, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन रहता है। सो इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज भी है फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज उन्हें इतने सारे लोगों के बीच में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो ज्यादा लोग मतलब ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा एसएल हंट होंगे तो ज्यादा लोग प्रॉफिट भी करेंगे, यानी जितने ज्यादा लोग लॉस करेंगे उतने ही ज्यादा लोग प्रॉफिट भी करेंगे। सो आई होप कि तुम इन सब चीजों को समझ गए हैं। अगर मैं इसकी समरी एक बार आपको समझाऊं तो द स्टॉक मार्केट इज सेबी रेगुलेटेड मार्केट, जहां पर स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो इट्स नॉट अ वर्चुअल एसेट, इट्स अ डिजिटल करेंसी जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क करती है। एंड द फॉरेक्स मार्केट इज मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, जहां पर हम रियल एसेट्स या फिर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस टाइप्स की इंफॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, तो आपका जितना प्यार मुझे इस वीडियो में मिले, मैं उतने ही एफर्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ वैल्यूएबल देने का ट्राई करूंगा। एडवांस तो नहीं, पर अपने लेवल तक का ट्रेडर मैं आपको जरूर बना दूंगा। इतना सब कुछ मैंने इस मार्केट में एक्सपीरियंस किया है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ।